हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएंगी इनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, कमेंट्स और इतने सारे सपोर्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ये एक क्विक रीडिंग है। डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी आप देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मनी, सीक्रेट्स, मनी प्रॉब्लम है, सीक्रेट्स है, कुछ बातें छुपाई गई हैं आपसे, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, वन कार्ड हमारे सेक्रीफाइस, स्टैंड योर ग्राउंड। मैं दोबारा से ले रही हूँ बिकॉज मैं अपनी बात कह नहीं पाई थी, बट इसको मैं कंसिडर करूँगी। ठीक है, सेक्रीफाइस का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी। हम ठीक इस वक्त जब, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ओह, देखा जादू, सेक्रीफाइस। मैंने कहा ना, ये कार्ड चाहे गिरे चाहे मैं निकालूं, सेम ही बात होती है। कार्ड वही आता है जो ज़रूरी होता है। 1 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 12 नंबर एंड 2 नंबर है। 2 नंबर यहाँ पे भी आया। 2 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आज की डेट में। ठीक है, हो सकता है आपको 222 दिखाई दे रहा है। 222 अगर दिखाई दे रहा है तो आप यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। ठीक है, 2 नंबर के मीनिंग्स क्या होते हैं। इस वक्त आपके पर्सन की अगर मैं करंट फीलिंग की बात करूं, ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन ही है बेसिकली। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। इसके अलावा सभी साइन के लिए है ये रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आ गया है इसलिए। ठीक है, आप लोगों के बीच में कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको पता नहीं है। ठीक है, आप या तो आपने छुपाए हैं या आपके पर्सन ने छुपाए हैं, या सीक्रेट्स ये भी हो सकता है कि आप अपनी एक्चुअल फीलिंग एक दूसरे से छुपा रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है अगर आपका नया रिलेशन है, आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं जानते, तो हो सकता है उन्होंने आपको ये बताया हो कि वो बहुत पैसे वाले हैं, पर हो सकता है उनकी ज़िंदगी में पैसे की क्राइसिस हो सकती है, या इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। तो मनी यहाँ पे एक इशू है, या हो सकता है जो इशू आपको बताया जा रहा है वो एक्चुअल इशू ना हो, कोई कारण कोई दूसरा हो सकता है। कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता है।
आपके पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, आपके लिए ट्रू लव फील करते हैं, म्यूचुअल लव फील करते हैं। वो जानते हैं कि वो जितना प्यार आपसे करते हैं आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, या वो डिमांड करते हैं इस बात की, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। द मून की एनर्जी, यहाँ पे एक मदर इशू दिखाई देता है। हो सकता है आप लोगों के बीच में फैमिली राजी नहीं है, ये एक इशू है। मदर या मदर फिगर, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो उन्हें आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। कोई ना कोई चीज़ है, कुछ सीक्रेट्स ज़रूर हैं आप लोगों के बीच में जो आपको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के बीच में फिलहाल आप लोग नो कॉन्टैक्ट में मुझे दिखाई देते हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको आपके साथ चीज़ें एंड हो गई हैं या करनी पड़ेंगी, उनको ऐसा लगता है। वो फैमिली इशू दिखाई देता है, मदर इशू दिखाई दे रहा है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे उनके मूड स्विंग्स हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, ये भी चीज़ जिसकी वजह से आपके पर्सन का मूड खराब हो रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, हो सकता है कुछ लोग आप लोगों को सीक्रेटली, जो लोग आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिन्हें आप अपना वेल विशर मानते हो, या आपके पार्टनर उन्हें अपना वेल विशर मानते हैं, पर वो आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, भड़का रहे हो आपके खिलाफ, ये भी चीज़ हो सकती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं या रिस्पॉन्सिबल तरीके से अब एक्ट करना चाहते हैं। वो अब पहले की तरह उनका बिहेवियर नहीं है, अब वो इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं धीरे धीरे कि ये एक सोल कनेक्शन है जिसको शायद वो पहले ना मानते हो, ये भी चीज़ है। बट उनकी ज़िंदगी में हो सकता है उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मनी इशू उनकी ज़िंदगी में इसलिए भी हो सकता है, ये भी चीज़ है। अपनी ज़िंदगी में एक अबंडेंस को वो मेंटेन मतलब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो आपको एक ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं जहाँ आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, आप बहुत पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा आप मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ तो शायद हो सकता है आपके पर्सन से ये कहा जा रहा है कि शायद आपके, हमारे व्यूअर्स के और आपके पर्सन की बीच में मनी एक इशू हो सकता है कि आप लोगों का स्टेटस बहुत ऊपर है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको चाह के भी कभी पा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपके सामने कभी स्टैंड कर ही नहीं पाएंगे, ये भी चीज़ है। वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें लग नहीं रहा कि कहीं कुछ भी वर्क करेगा। उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और आपके और उनके बीच में, ठीक है। वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, या आपको अपनी इंट्यूशन सुननी चाहिए इस वक्त, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ खो दिया है, कोई खास, कोई बहुत, मतलब उन्होंने शायद ट्राई किया आपको पाने का, हो सकता है फैमिली से बात करी हो बट फैमिली राजी नहीं हुई, ठीक है। बट उनको ये भी लगता है कि आप में और उनमें इतना डिफरेंस है, उन्हें लगता है कि वो कभी भी आपको नहीं पा सकते, वो आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, वो इस तरीके की एनर्जी है। आपको उन्होंने खो दिया है, उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट आपको पाने के लिए, बट शायद अब कभी कुछ हो नहीं पाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको खो दिया, ठीक है। टावर आया हुआ ये चीज़ है। सेक्रीफाइस, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं, एक्चुअली ये कार्ड आप दोनों के लिए हैं, तो एक गाइडेंस हम कह सकते हैं। यहाँ जो भी चीज़ें हैं म्यूचुअल हैं आप लोगों के बीच में, सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 1 और 2 की 2 नंबर की रिपीटिशंस है, तो उसको आप अपना यूट्यूब पर सर्च करना। सेक्रीफाइस कुछ करने की ज़रूरत है। कभी आपके माइंड में आ रहा है कि आपके पर्सन ने सेक्रीफाइस कर दिया है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है इस रिश्ते के रिगार्डिंग, वो करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे टावर है, इसका मतलब यहाँ पे एक हैवी एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें हैं जिनको रिजॉल्व, मतलब जो रिवील होनी बाकी हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता है। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप लोग एक्चुअल वो जो चीज़ें हैं एक दूसरे तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पा रही है, ये एक रीज़न हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हो रही हैं। यस, फ्लर्टी नेचर हो सकता है, ठीक है, लाइट मोड हो सकता है, इस बात को लेकर के हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हों, ये भी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, यहाँ पे 10 सन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी अबंडेंट मैरिज देखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके पर्सन आपके साथ देखते हैं, यहाँ पे वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज के 2 कार्ड आ गए हैं। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि दूसरी एनर्जी यहाँ पे कहीं कोई है नहीं। पर हम ये चीज़ भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, तो हो सकता है फैमिली आपके पर्सन के लिए ऑप्शन दे रही है, लड़ाई झगड़े कर रही है। वो हो सकता है उनसे ये कहना चाहती है कि वो एक हैप्पी अबंडेंट मैरिज करें जहाँ पे उनको सब कुछ मिलता हो, या उनको ट्रेडिशनल वे में मैरिज कराना चाहती है। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, फैमिली या फैमिली फ्रेंड्स, उनके जो भी वेल विशर है, उनको कहीं ट्रेडिशनल वे में कहीं मैरिज कराना चाहते हैं, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो उनको शायद दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है मैरिज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैरिज के 2 कार्ड हैं। एक जगह जहाँ मॉनिटरी गेन हो रहा है, जहाँ पे हर तरह की अबंडेंस है, बच्चे हैं, सब कुछ है। एक तरफ ट्रेडिशनल वे में हो सकता है स्टेबिलिटी, तो या तो आप लोग ऑलरेडी ट्रेडिशनल वे में मैरिड हो, तो आपके पर्सन की दूसरी मैरिज कराई जा रही है, कराने के बारे में कहा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है, उनके माइंड में भी वो चीज़ चल रही है।
दूसरे वे में अगर हम कहें तो यहाँ वो आपके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं, बट उनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज कराई जा रही है अगर आप मैरिड नहीं हो तो। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन है, वो आपके पास आना चाहते हैं, ये चीज़ है। ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कुछ सीक्रेट्स आपके बीच में ज़रूर हैं। आपके पर्सन ने आपको सच्चाई पूरी तरीके से नहीं बताई है। हो सकता है उनके घर में उनकी मैरिज को लेकर बात हुई है या मैरिज फिक्स हो गई हो, ये भी चीज़ हो सकता है। कुछ है जो छुपा हुआ है आपसे, जो पता नहीं है आपको। ठीक है, ये सीक्रेट्स आपको रिवील होंगे टाइम के साथ में। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई कंट्रोलिंग मदर फिगर उनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, जो उनको कंट्रोल करना है, उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने प्यार, आपके लिए सोल कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, उनके माइंड में है कि एक सोल कनेक्शन आपके साथ है, आपको डिवाइन की तरफ से दिया हुआ तोहफा मानते हैं वो। लेकिन फिलहाल उन्हें अपने पैसे पे ध्यान देना है, स्टैंड ले रहे हैं, आपको अपनी यादों, आपको अपने पास आने से रोक रहे हैं, यादों से भाग रहे हैं, ये कंडीशन है। आपको भी रोक रहे हैं, स्टैंड लेना भी चाहते हैं, ये भी चीज़ है। फिलहाल मुसीबतों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जजमेंट कर्मा किसी तरीके का मिला है। अपनी फैमिली के बारे में अभी फिलहाल ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, क्योंकि अभी फिलहाल आपके पर्सन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। मैसेज देख लेते हैं, उनका क्या मैसेज है इस वक्त आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यू आर टॉक्सिक, यस। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जैसा वो आपको समझ रहे थे वैसे आप नहीं हो। उनके माइंड में इस तरीके की एनर्जी इस वक्त आई हुई है। ठीक है, यस, नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। ठीक है, हालांकि वो आपको सोलमेट मानते हैं, आपको अपना कनेक्शन मानते हैं, लेकिन इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। वो आपको जितना स्वीट, जितना सब कुछ मानते थे, वैसा उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें कुछ भी आपने उस तरीके से किया। वो चीज़ें वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ में हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक टॉक्सिक पर्सन हो। ठीक है, वो जैसा आपको समझ रहे थे हैप्पी अबंडेंट, वैसे नहीं हो आप। उनकी ये चीज़ है। ठीक है, जैसा समझ रहे थे ये चीज़ हो सकता है उन्हें काफ़ी हद तक भड़काया गया है, इस वजह से भी उनकी एनर्जी हो सकती है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए वैसी नहीं है जैसे थे। ठीक है, क्योंकि ये लव जो म्यूचुअल लव है, ये लड़ाई झगड़े और फाइट्स की वजह से एक फ्लर्टी नोड में चला गया है, ये भी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन की फिलहाल मेंटेलिटी जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड है, या वो इस वक्त डिसीजन लेने के मूड में है ही नहीं, ये कंडीशन है। ठीक है, ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर हम डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आएगी तो आप उसे भी देखिएगा, देखेंगे कि उसमें चीज़ें और कितनी एक्सटेंड होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डिटेल रीडिंग करेंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।